गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी सुंदर बेटी थी। उसने एक लालची साहूकार से कर्जा लिया था। वह बहुत ही गरीब था। लालची साहूकार की गंदी नज़र उसकी सुंदर बेटी पर थी और यह बात मजबूर किसान जानता भी था। किसान यही सोचता और कड़ी मेहनत करता कि साहूकार का कर्जा चुका सके और गंदी नज़र से अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन किसान कर्जा नहीं चुका पा रहा था। किसान दिन रात रोता और यही सोचता कि कर्जा कैसे चुकाए। एक दिन साहूकार किसान के घर आता है और कहता है कि शायद तुम मेरा कर्जा चुका नहीं पाओगे। दिन रात उन पैसों का ब्याज बढ़ रहा है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी का शादी मुझसे करवा दो या मेरा कर्जा अभी चुकाओ, और अगर तुमने शादी अपनी बेटी से करा दी तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। साहूकार की सारी बातें अंदर बैठी उसकी बेटी सुन रही थी। साहूकार की बातें सुनकर गरीब किसान रोने लगा और साहूकार के पैर पकड़कर रोता हुआ बोला, मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवा पाऊंगा। उसके बदले चाहे आप कोई सजा मुझे दे सकते हैं। तब साहूकार बोला कि ठीक है, कल सबके सामने मैं तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर एक थैले में एक काला और एक सफेद पत्थर डालकर दूंगा और तुम्हारी बेटी को उस थैले में से एक पत्थर निकालना है। और उसने उस थैले में से काला पत्थर निकाला तो उसे मुझसे शादी करनी होगी, और अगर उसने सफेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा सबके सामने माफ कर दूंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा। साहूकार ने किसान से यह भी कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ने थैले में से पत्थर निकालने से मना कर दिया तो इसे मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यह कहकर साहूकार वहां से चला गया। अब गरीब किसान और उसकी बेटी के पास उस लालची और गंदे साहूकार की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह दोनों ही भगवान के भरोसे करके इस बात पर तैयार हो गए और अगले दिन साहूकार की बताई जगह पर पहुंच गए। तभी साहूकार ने छोटा थैला लिया और सबसे नजरें बचाते हुए जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे पत्थरों में से दो पत्थर उस थैले में डाल दिए। साहूकार ने थैले में दोनों ही काले पत्थर डाले थे। उसने सफेद पत्थर थैले में डाला ही नहीं था और यह सब किसान की बेटी ने देख लिया था। अब लड़की सोचने लगी कि क्या करे। उसके सामने तीन विकल्प थे। पहला विकल्प यह कि वह पत्थर निकालने से मना कर दे, पर ऐसा करने पर भी उसे साहूकार से शादी करनी ही होगी। दूसरा विकल्प यह था कि वह साहूकार से बोल दे कि उसने चालबाजी की है और दोनों ही काले पत्थर थैले में डाले हैं। ऐसा करने से साहूकार धोखेबाज साबित तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से भी उसके पिता का कर्ज माफ नहीं होगा। तीसरा विकल्प यह था कि वह काला पत्थर चुन ले और साहूकार से शादी कर ले। इससे उसके पिता का सारा कर्ज माफ हो जाएगा और उसके पिता को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। किसान की बेटी भी बहुत बुद्धिमान थी। उसने दिमाग लगाया और चौथा रास्ता
खोज ही लिया। किसान की बेटी ने उस थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकालते ही उसे नीचे गिरा दिया, जहां काले और सफेद पत्थर बहुत सारे पड़े थे। फिर उसकी लड़की ने बड़ी ही समझदारी से सबके सामने यह बोला कि इस थैले में से मैंने एक पत्थर निकाला, लेकिन वह तो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब नीचे सबने देखा कि काले और सफेद पत्थर तो बहुत सारे हैं। ऐसे में कैसे पता लगाया जाए कि उस लड़की ने कौन सा पत्थर नीचे गिराया है? तभी किसान की बेटी ने बहुत समझदारी से बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो पत्थर थैले में पड़ा है उससे साबित हो जाएगा कि कौन सा पत्थर नीचे गिरा। थैले में तो काला पत्थर था। किसान की बेटी ने यह जानती थी और यह किसान की बेटी ने थैले में हाथ डाला और उसमें से काला पत्थर निकला और सबको काला पत्थर दिखाया। तब उसने कहा, मैंने यानी सफेद पत्थर निकाला था। किसान की बेटी की बात से सब लोग संतुष्ट थे और गांव के सरपंच ने भी सबके सामने साहूकार से यह कह दिया कि इस किसान का सारा कर्जा माफ कर दिया जाए और उसकी बेटी से भी अब तुम शादी नहीं कर सकते। साहूकार लड़की का मुंह देखता रह गया और वह कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि उसने तो बहुत चतुराई से दोनों काले पत्थर ही उस थैले में रख दिए थे। इस तरह उस गरीब किसान की बेटी ने अपनी बुद्धिमानी से अपने पिता का कर्जा माफ करवा दिया और उस चालबाज साहूकार से शादी करने से भी बच गई और साहूकार को अच्छा सबक भी सिखा दिया।